बड़े सवाल। और मैं आपसे कहूंगा कोई छोटी वारदात नहीं थी। 39 लोग मारे गए, लगभग 100 घायल हुए, और जो आरिफ खान उर्फ जुनैद था वो 165 लोगों के हत्या के विभिन्न मामलों में यूपी में बाकी जगहों पर उसका इन्वॉल्वमेंट था। और उसको लेकर देश के आतंकवाद के चुनौती पर इस तरह की बात की गई, कोई आंसू बहा रहा है, कोई इसको फेक कह रहा है। और ये जो श्रीमान दिग्विजय सिंह हैं, ये पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। ये आजमगढ़ गए थे और वहां इन्होंने कहा था उनके सर पे गोली लगी है, ये फेक इनकाउंटर है। हमने सवाल किया था, सोनिया जी आपकी सरकार वो वीर मोहन चंद शर्मा को अशोक चक्र दे रही है और आपकी पार्टी के महामंत्री पूछ रहे हैं, मतलब क्या है इसका? देखिए, आपको मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं अंजना जी, अगर वो मोहन शर्मा नहीं मारा गया होता तो दिल्ली पुलिस पूरे कटघरे में होती। और मैंने कहा था उस समय, संसद में हम लोगों ने उठाया था, आज फिर उठा रहा हूं कि ये पूरी कवायद थी कि पूरे दिल्ली पुलिस को बदनाम करो। और इसका असर हुआ, जो मैंने कहा था, उनको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में उनका मनोबल कमजोर हुआ था। इसलिए हमने कहा उसकी जांच होकर वो रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। वो दिल्ली की पुलिस है, 39 लोग मारे गए थे। इंडिया गेट, ग्रेटर कैलाश, डिफेंस कॉलोनी, कनॉट प्लेस, ये भारत का दिल है ना, भारत की राजधानी है। और वहां पर आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना को वोट के लिए इतने हल्के रूप से रखा गया उस सरकार के द्वारा, उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो उसको अशोक चक्र दे रही है। तो मैंने ये बात कही थी और मैं आज भी इस पर कायम हूं कि जब आपने भारत में आतंकवाद की लड़ाई को इस तरह से कमजोर करने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस को बदनाम करके, उनका मनोबल कमजोर कर करके, तो जब कोर्ट ने 100 की गवाही डिजिटल मेडिकल एविडेंस के आधार पर इस आरिफ खान को दोषी ठहराया है, तो आप माफी मांगेंगे क्या? यही तो मेरे सवाल है और आज आपके चैनल पर भी पूछ रहा हूं। लेकिन सर ये बताइए कि मकसद दिल्ली पुलिस को बदनाम करना तो नहीं हो सकता है। मकसद क्या था? मकसद क्या दिखता है आपको उनका? किस वजह से कांग्रेस ने किया या इन तमाम पार्टियों ने किया? शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स। और क्या है? शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स कि हमारा वोट बढ़े, धरने में जाओ, फेक इनकाउंटर बताओ, दिल्ली पुलिस की बलि चढ़ जाए तो चढ़ने दो। इसलिए मैंने आज एक और सवाल उठाया कि चाहे वो घटना हुई थी मुंबई के ब्लास्ट की, चाहे वो घटना हुई है दिल्ली की, ये जुनैद कब पकड़ा गया? आरिफ, ये जो खान है, ये 18 में पकड़ा गया नेपाल से, जब मोदी जी की सरकार आ गई।